अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम ख़ातीन व हज़रात, हकीम मोहम्मद ज़िया मतब इब्न तबीब आपकी सेहत के हबीब की जानिब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ। सामीन मोहतरम, आज जो मैं टॉपिक ला रहा हूँ, इस टॉपिक का उन्वान जो है, इस गुफ्तगू की जो मेन वजह है, अगर आज आपने उसे ध्यान से सुन लिया तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप बहुत सारी बीमारियों पर घर बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। आज के टॉपिक का उन्वान जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है कि इंसानी जिस्म पर ग़िज़ा और दवा का असर कैसे होता है। इंसानी जिस्म पर ग़िज़ा और दवा का असर कैसे होता है। मोहतरम ख़ातीन व हज़रात, चाहे आपकी नज़र में ये टॉपिक मामूली लग रहा हो, लेकिन जब आप इसकी गहराई को समझेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि इंसान इब्तदा से इंतहा तक, अव्वल से आखिर तक ग़िज़ा ही खाता है, सिवाय उस वक्त के कि जब वो बीमार हो जाए तो उसे अद्वियात खानी पड़ती हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि जब इंसान ग़िज़ा खाता है तो उसके असरात कैसे बॉडी पर आते हैं, और जब दवा खाता है तो उसके असरात कैसे आते हैं बॉडी पर। सामीन मोहतरम, ग़िज़ा चूँकि इंसान की ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है, दवा इंसान की ज़िंदगी की आर्जी ज़रूरत है। अहम ज़रूरत के लिए इंसान दिन रात तगोदो मेहनत करके अपनी ग़िज़ा को हासिल कर रहा है, और वो इसलिए कि हर ज़ी रूह ये जानता है कि ग़िज़ा खाने से मेरे जिस्म में खून पैदा होगा, और खून मेरे हर सेल की ग़िज़ा है। ये हर ज़ी रूह, हर जानदार जानता है, इंसान ही नहीं। आप किसी दरिंद परिंद चरिंद को देख लें, किसी परिंदे से चौपाई तक आप नज़र दौड़ाएं, वो सुबह से शाम तक ग़िज़ा की तलाश में है, ना कि दवाओं की तलाश में, ना कि अक्सीरों की तलाश में है, ना कि ड्रिपों की तलाश में है, ना कैप्सूलों की तलाश में है, ना विटामिन की तलाश में है, ना कैलोरीज की तलाश में है। वो सिर्फ़ अपनी ग़िज़ा तलाश करता है। इंसान अपनी अक्ल बसीरत से कारोबार करके और हैवान अपनी मेहनत मुशक्क़त करके जैसी ग़िज़ा अल्लाह ने उसके मुक़द्दर में लिखी है, या अब जो उसका मिजाज है, जो वो खाना पसंद करता है, जो अल्लाह ने उसकी तबीयत में रखा है, वो उसके लिए तगोदो करते नज़र आ रहे। सामीन मोहतरम, जब इंसान ग़िज़ा खाता है तो ग़िज़ा से इंसान का साले खून पैदा होता है। तो मैं कई वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि खून साले अच्छी ग़िज़ा से, हलाल ग़िज़ा से, तय्यब और ताहिर ग़िज़ा से पैदा होता है, और फासिद खून रिश्वत खोरी, हराम खोरी, सूद खोरी, बेईमानी और तमाम तर करप्ट जितने भी बिजनेस हैं, उनसे जितना भी खून पैदा होगा, चाहे आप सोने की तश्तरियों में रख लें, हकीम ज़िया बड़े दावे से आपको कहता है, उस ग़िज़ा से, उस ग़िज़ा को खाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर
कभी भी सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना खून पैदा नहीं हो सकता। ये अल्लाह का फैसला है। अजीज़ान मोहतरम, जब आप ग़िज़ा खाते हैं, ये तो एक शरई बात थी जो मैंने आपको समझा दी, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इस सोच पर कुछ इस्लाह भी कर देता हूँ दोस्तों की, कि जब इंसान ग़िज़ा खाता है तो ग़िज़ा से उसके अंदर साले खून बनता है, क्योंकि इंसान की बॉडी सर से पाँव तक सेल पर मबनी है। चाहे इंसान जितना मर्ज़ी बड़ा हो, जितनी मर्ज़ी क़ुव्वत हो, चाहे छोटा हो, कमज़ोर हो, हर इंसान की बॉडी सेल पर बनी है, न्यूक्लियस पर बनी है। उसके अंदर क्रोमोसोम्स हो, उसके अंदर हार्मोन्स हो, उसके अंदर कुछ भी हो, लेकिन सेल्स अपनी मुद्दत पूरी करके अपने जैसे सेल पैदा करके फिर वो डेड हो जाता है। ये आप और साइंस और मैं खूब जानते हैं कि हर इंसान की बॉडी के अंदर 120 दिन के बाद तमाम सेल टूट जाते हैं, ख़ास तौर पे रेड सेल, और हर सेल की ग़िज़ा अलग अलग होती है। एक जैसी ग़िज़ा सारी बॉडी के सेल्स नहीं ले सकते। नर्वस टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो आपकी नर्वस टिश्यूज़ की ही ग़िज़ाओं से अपनी क़ुव्वत को हासिल करेंगे। मस्कुलर टिश्यूज़ अपनी मस्कुलरी ग़िज़ाओं से ही अपने क़ुव्वत को हासिल करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ अपनी एपिथेलियल ग़िज़ाओं से ही अपने सेल की क़ुव्वत को हासिल करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो कनेक्टिविटी ग़िज़ाओं के साथ ही अपनी क़ुव्वत और अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। ये मेरी बात को आप ज़रा ध्यान से फिर सोचेंगे तो समझ आएगी। हर सेल अपनी उम्र पाकर अपनी मौत से पहले, अपने मरने से पहले अपने जैसे कई सेल पैदा कर जाता है, जो वही कारकर्दगी दोबारा अदा करते रहते हैं। और इन सेल के अंदर जो ग़िज़ा जाती है वो हम खाते हैं, तो पुरानी ग़िज़ाएँ सेल में बदल कर, खून में बदल कर, क़ुव्वत में बदल कर, सेहत व तंदुरुस्ती में बदल कर इंसान की ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहती है। जब इंसान के अंदर सेल 120 दिन के अंदर मर जाते हैं तो उनके अंदर लीवर की ये क़ुव्वत है। फिर मैं किसी वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ ना आपसे कि सारी सेहत का मरकज़ लीवर है। लीवर के अंदर अल्लाह ने ऐसी ताकत रखी है, और अगर लीवर में वो क़ुव्वत कमज़ोर हो जाए तो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक, कार्बन और दीगर बहुत सारे गंदे मादे जमा होना शुरू हो जाते हैं। अगर तो जिगर की क़ुव्वत दाफ़िया तेज़ है तो वो आपके उन डेड सेल की वेस्ट को ज़ाया करने में कामयाब हो जाता है, और खाई हुई ग़िज़ा से नए सेल बनकर आपकी सेहत बहाल रहती है। जब आपके सेल सही तरह लीवर साफ़ नहीं कर सकता, रीजनरेट नहीं कर सकता और उन्हें दफ़ा भी नहीं कर सकता, तो फिर वही सेल आपकी बॉडी के अंदर मुताफ़न होकर बहुत अरसा रुक कर, ठहर कर, वो जो मर्ज़ी जहर की शक्ल इख्तियार कर ले, जिस मर्ज़ी जरासीम की शक्ल इख्तियार कर ले, वो उसकी मर्ज़ी। और उस पर मॉडर्न मेडिकल साइंस जिस मर्ज़ी मर्ज़ का नाम दे दे, ये साइंस की मर्ज़ी। मच्छर आ गया तो मलेरिया, बुखार आ गया तो टाइफाइड, गर्दन में हो गया तो गर्दन तोड़। अब ये पता नहीं किस कुरान और हदीस के नाम है, मैं तो नहीं जानता। जिस चीज़ का भी नाम साइंस रखती है, हमारी कौम टूट पड़ती है कि साइंस ने ये कर दिखाया। मेरे अजीज़ मोहतरम बहन और भाइयों, सबसे बड़ी साइंस अल्लाह ने कुरान करीम उतारा है। सबसे बड़े साइंसदान अल्लाह ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा को तमाम कायनात का इल्म सबसे अफजल व आला
बादल खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर। हजूर से बढ़कर कायनात में कोई इंसान ना हकीम है, ना दाना है और ना ही साइंसदान है। ये हकीम ज़िया और मतलब इब्न तबीब की यही तरबियत है कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल के बाद जब सारी चीज़ों को जानेगा, जब कुरान और सुन्नत के ताबे होकर हम मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह साइंस तो कुछ भी नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, आपकी खाई हुई ग़ज़ा में अर्ज़ कर रहा था, जब सेल में बदलती रहती है और पुराने सेल या रीजनरेट होते रहते हैं या खारिज होते रहते हैं और ये आपके लीवर के मातहत होता है ये सिलसिला, उस वक्त आपकी सेहत कामयाब रहती है। अब गुजारिश ये है कि आप 1 किलो दूध की ताकत के बदले में जब एक विटामिन खा लेंगे, विटामिन की गोली खा लेंगे, तो अपने कलेजे पे हाथ रखो, क्या 1 किलो दूध का बदला वो एक विटामिन की गोली दे सकती है? यकीनन आप कह रहे होंगे कि नहीं। जितनी भी गोलियां हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, विटामिन्स आज मेरा उन्वान नहीं है, फिर कभी लाऊंगा इनको, विटामिन्स का पर्दा भी फाश करूंगा, बहुत बड़ा धोखा है ये। इंशाल्लाह इस पे जल्द मेहनत कर रहा हूं मैं, ठीक, लेकिन रिसर्च करके बात लाता हूं मैं। आप एक पाव गोश्त खाते हैं, एक पाव गोश्त के बदले में आपको साइंस ने एक कैप्सूल दे दिया जी 2 किलो फ्रूट के बराबर है, ये आधा पाव गोश्त के बराबर है, 1 किलो दूध के बराबर है। मैं कहता हूँ क्यों आप इतने बड़े स्टोरों पे जाते हैं, क्यों टाइम निकालते हैं, क्यों गाड़ियों की डिग्गियाँ भर के आप अपने फ्रिज भरते हैं? सुकून से जाओ मेडिकल स्टोर पे मल्टी विटामिन लेके घर रखो, सुबह दोपहर शाम बच्चों बीवियों माँ बाप को खिलाओ पिलाओ, ऐश करो। अजीज़ा ने मोहतरम, आप भी जानते हैं कि ग़िज़ा से सेल पैदा होता है, विटामिन से सेल की खुराक नहीं बनती। विटामिन जितने भी आप खाते हैं वो आपके अंदर के निज़ाम को, आपके ग्लैंड के निज़ाम को और निचोड़ कर ताकत को ज़ाहिर करता है। ताकत उसमें होती नहीं है। कभी आपने देखा नहीं है कि हज़ारों लोग मेरे पास आते हैं, इतने सालों से विटामिन खा रहा हूँ, पहले कुछ ठीक था, फिर और डाउन हुआ, फिर और डाउन, अब जी 4 खाता हूँ 5 खाता हूँ, असर कोई नहीं। क्या वजह? कि आपकी बॉडी के अंदर असर ख़त्म हो गया है, वो निचोड़ के रख दिया उन्होंने। तो जब आप अच्छी ग़िज़ा खाएंगे, अच्छे सेल आपके ताकतवर बनेंगे तो आप सेहतमंद हैं। तो अजीज़ा ने मोहतरम, अब ग़िज़ा क्या है? ग़िज़ा गर्म भी है, ग़िज़ा तर भी है, ग़िज़ा सर्द भी है, ग़िज़ा खुश्क भी है। खुश्की से आपकी हड्डियाँ, कुर्रियाँ, नाखून, बाल, रुबात ये बनेंगे। सर्दी से अजीज़ा ने मोहतरम आपके उज़लात को क़ुव्वत मिलेगी, फिटनेस मिलेगी बॉडी की। गर्मी से आपका खून पतला होकर आपके ग्लैंड और लीवर को ताकत मिलेगी, आपकी ग़िज़ा पक कर खून निखर जाएगा और तरी से आपके जिस्म में ठंडक आकर, पानी आकर खून की गर्मी कम हो जाएगी, इतदाल आ जाएगा। ये है ग़िज़ाओं के असर। 4 चीज़ों के ग़िज़ाई असरात या तो गर्म होगा या सर्द होगा या तर होगा या खुश्क होगा। ये है इनफिरादी मिजाज। इज्तिमाई मिजाज क्या होंगे? या खुश्क सर्द होगी, या सर्द तर होगी, या खुश्क गर्म होगी, या गर्म खुश्क होगी, या गर्म तर होगी, या तर गर्म होगी। इन 6 मिजाजों से एक ग़िज़ा के 2 मिजाज होते हैं, एक फेली और एक इनफाली। फेली क्या है? जो चीज़ पहले जिक्र कर दी जाए, जैसे मैंने अर्ज़ किया गरम तर। अब आम है, ये गरम तर है। मीठा अंगूर है, ये गरम तर है। मीठा खरबूजा है, ये गरम तर है। खजूर है, ये गरम तर है। अब मैं किन किन चीज़ों को बतलाऊं? हमें ये सिखाया जाता है। तो अब इसमें गर्मी ज़्यादा है और तरी कम है। इसी तरह तरबूज ले लें, इसी तरह खीरा ले लें, कद्दू ले लें, भिंडी ले लें, ये तर सर्द है। इनमें तरी ज़्यादा है और सर्दी कम है। इसी तरह दीगर ग़िज़ाओं की मिसाल हैं जो तिब्ब यूनानी में हुक्मा को पढ़ाए जाते हैं। और एलोपैथिक मेडिकल साइंस माशाअल्लाह मैं दावे से कहता हूँ, जिसका जी चाहे मुझे ज़रूर जवाब दे। अमेरिका से मशरक़ से मगरब तक, शुमाल से जनूब तक, किसी एलोपैथिक डॉक्टर को इलाज बिल ग़िज़ा के बारे, सब्ज़ियों के बारे, फलों के बारे,
अनाज के बारे नहीं पढ़ाया जाता, नहीं पढ़ाया जाता, नहीं पढ़ाया जाता। नेट सर्च कर लो, पूरी दुनिया की तालीम देखो, एलोपैथिक वालों बेचारों को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि ये जरासीम है और इस हमारी दवाई से मरेंगे और आपने ये लिखनी है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। चीरा फाड़ा टंका कांटा ये तो सब एक फन है। आप किसी भी चीज़ को जोड़कर तोड़ने की प्रैक्टिस कर लें, 1000 दफ़ा आपको आ जाएगी। सर्जरी हो रही है जनाब, वो MRI हो रही है जनाब, एक्सरे हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, ये मशीनें कर रही हैं, मशीन अंदर से दिखा रही है क्या है। आपको इतना इल्म होना चाहिए कि सोजिश कब होती है, वरम कब होता है, ताफन कब होता है, ज़ौफ़ कब होता है, कुव्वत कब बढ़ती है, किस चीज़ों से कुव्वत आती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर साहबान को ग़िज़ा का इल्म ही नहीं है, इसलिए वो शुगर का मरीज़ हो, कैंसर का मरीज़ हो, वो बेचारे कुछ भी नहीं बता सकते, जो मर्ज़ी खाएं, बस ये वैक्सीनेशन करते जाएं। वैक्सीनेशन ने क्या करना है, आपके बुरे सेलों के साथ साथ आपके अच्छे सेलों को भी मार देना है और कैंसर बढ़ जाना है। आपने एक बम चलाया है दुश्मन को मारने के लिए, मिसाल दे रहा हूं मैं वैक्सीनेशन की, और ये बड़ी बड़ी कीमोथेरापी फीमोथेरापी जो हो रही है, हालांकि कीमोथेरापी के ऊपर आप देखें, ये तो मैं एक कैंसर का नुमाना में लाऊंगा, कीमोथेरापी के ऊपर लिखा होता है पॉइजन, जहर उसके ऊपर लिखा होता है, फिर भी लोग करवा रहे हैं, क्यों? साइंस कर रही है। अजीज़ा ने मोहतरम, जब आप एक जगह पे बम मारेंगे, वहाँ अपने भी 4 बंदे हैं और 8 बंदे दूसरे हैं, आपने इतला नहीं दी कि भाई अपने बंदे छुप जाओ, हम बम मारने लगे हैं। जब आप उस पर वैक्सीनेशन का बम मारेंगे तो जो बुरे जरासीम हैं उनके साथ अच्छे जरासीम भी तो मर जाएंगे, जो बुरे सेल आपके तबाह होंगे तो आपके अच्छे सेल भी तो तबाह हो जाएंगे। ये डॉक्टर नहीं जानता, जानता है तो आपको बताता नहीं, मैं तो बताता हूँ क्योंकि मैंने मरना है, मैंने जान देनी है, अल्लाह को हिसाब देना है, इसलिए मैं आपको वजाहत से बताऊंगा। अज़ीज़ा ने मोहतरम, अब ग़िज़ा का इंसानी जिस्म पर क्या असर हुआ? ग़िज़ा से साले खून बनता है, खून से हर सेल को अच्छी ग़िज़ा मिलती है, हर सेल अपना नेमुल बदल तंदुरुस्त पैदा करता है, गाड़ी चलती रहती है ज़िंदगी की और सेहत की। और जब आपको ये पता ही ना हो कि ये बीमारी किन ग़िज़ाओं की कमी से हुई है, किन ग़िज़ाओं की ज़्यादती से हुई है, तो आप कौन सी ग़िज़ा बदलेंगे और कौन सी नहीं बदलेंगे। इसलिए मतलब इब्न तबीब इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल दवा करता है, क्योंकि मेरे मोहतरम दोस्तों और बहन भाइयों, ग़िज़ा के असरात इंसानी जिस्म पर 50% हैं। 50% खाई हुई ग़िज़ा जिस्म की बीमारी और सेहत में मददगार होती है। 25% आपकी दवाइयाँ होती हैं, केमिकल नहीं होते। ये मैं यूनानी हर्बल नेचुरल दवाइयों की बात कर रहा हूँ। और 25% आपका परहेज़ होता है। 25% परहेज़, 25% अद्वियात और 50% ग़िज़ाएँ ये असर करती हैं, तब जाकर सेहत बहाल होती है 100%। जब आपको डॉक्टर ने परहेज तो 100% ही नहीं बताया, जो मर्जी खा लें, बस ये इंजेक्शन वक्त पे लेना है, ये टेबलेट वक्त पे लेनी है, नींद नहीं है तो नींद वाली लेनी है, भूख नहीं है तो भूख वाली लेनी है, दर्द है तो पेन किलर ले लें, कमाल है। जब आप वो सारी जहरें केमिकल फांकते रहते हैं तो आपकी कुव्वत मुदाफ़ा, आपकी कुव्वत का इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी दिन ब दिन उन केमिकलों का मुकाबला करते करते थक हार के इंसान की बॉडी नाकारा और निकम्मी हो जाती है। अजीज़ा ने मोहतरम, ये ग़िज़ा का इल्म एलोपैथिक में नहीं दिया जाता। कोई डॉक्टर पाकिस्तान में है ऐसा या गैर मुल्कों में है ऐसा, तो मेरी अभी तक नज़र में नहीं आया जो ग़िज़ा को बदल कर सेहत को ठीक करे और मरीज़ को दवा के साथ बतला दे कि यार ये मैं केमिकल नहीं दे रहा, हल्की सी दवा है, ये ग़िज़ाएँ खा लेना ठीक हो जाओगे। ये लोग खिसानदे, जुशानदे, मुरब्बे, अर्कियात, मशरूबात, ये क्या हैं? ये सारी ग़िज़ाएँ हैं, हर्बल नेचुरल मेडिसन हैं और वो मसाले हैं। आपने तो आजकल स्टीरॉइड को
आजकल इतनी तेज़ दवाइयों को बच्चों को देना शुरू कर दिया, आप यकीन जाने इंजेक्शन टीका गोली लगते बच्चे कई आपने देखे नहीं मर गए। तो अजीज़ा ने मोहतरम, ग़िज़ा की अहमियत को जब तक आप नहीं समझेंगे, ग़िज़ा के मिजाज को आप नहीं समझेंगे, और ग़िज़ा की मिक़दार ख़ुराक को आप नहीं समझेंगे, और किस मौसम में क्या खाना है। अल्लाह पाक को तो देखें यार, वो हर मौसम में ग़िज़ाएँ और सब्ज़ियाँ चेंज नहीं कर रहा, तब्दील नहीं कर रहा। कुरान करीम में तो अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मन्नो सलवा 2 ही ग़िज़ाएँ दी थी, क्योंकि वो जन्नत से उतरती थी। मन्नो सलवा एक मीठा शहद की तरह बूंदे गिरती थी, वो चाट लेते थे मीठे की शक्ल में, और सलवे की जगह पे परिंदे आते थे, भून कर वो खा लेते थे। बस मन्नो सलवा 2 ग़िज़ाएँ थी, और उनके अंदर कौन से विटामिन थे, कौन से केमिकल थे, कभी कुरान तो पढ़ लो यार। जब कौम ने खुद मांगा कि हमें दालें, साग, ये वो अनाज चाहिए, अल्लाह ने कहा चलो जाओ करो, मुशक्कत में डालो। जब तक 40 साल तक वो कौम जंगलों में रही, अल्लाह ने उन्हें बख्शा ग़िज़ा से, मन्नो सलवे से। कोई बीमार नहीं हुआ, किसी का कपड़ा तक मैला नहीं हुआ। कुरान तो पढ़ो। जब अपनी पे आ गया तो गलतियां हो रही हैं, फिर साइंस से भी गलतियां हैं, डॉक्टर से भी गलतियां हैं, हकीमों से भी गलतियां हैं। मैं नहीं कहता हकीम दूध के धुले हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लुटेरे पड़े हैं, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े बोर्ड हैं, बड़े बड़े चौकों में बैठे हैं लोग। मैं किसी का इख्तिलाफ नहीं करता, मैं अपने बहन भाइयों तक एक मुखलिस मुसलमान होने के नाते से तमाम बीमारों तक पैगाम शिफा इलाज बिल ग़िज़ा पहुँचाना चाहता हूँ। अज़ीज़ा ने मोहतरम, आप जब हर्बल दवाइयाँ खाते हैं तो हर्बल दवाइयों में लौंग है, दारचीनी है, जायफल है, जलवत्री है, अकरकरा है, राई है, इसमें मलट्ठी है, सौंफ है, धनिया है, इलाचियाँ दवाइयाँ, और कस्तूरी लगा लें, अंबर लगा लें, मुश्क लगा लें। ये महंगी दवाइयाँ डलती हैं, डॉक्टरों के टीके नहीं, कैंसर के 2.5 लाख के आते। क्या उसमें आपने कभी नहीं पूछा भाई शौकत खाना में 2.5 लाख का टीका मिल रहा है, आगा खाना में मिल रहा है, अनमोल में मिल रहा है, इसमें क्या डाला है? कभी नहीं पूछा। इसमें 2.5 लाख का है क्या? 3 लाख का इंजेक्शन है, क्या है इसमें? कोई बताता भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं, क्योंकि उस वक्त मरीज की पड़ी होती है। तो अजीज़ा ने मोहतरम, हर्बल में भी बहुत से महंगी दवाइयाँ भी हैं, हल्की भी हैं। अपनी अपनी ताकत के लिहाज से तबीब बता देता है कि ये दवा महंगी है और ये दवा सस्ती है, लेकिन वो दवा आपको रिएक्शन नहीं करेगी। जब हकीम जानता होगा, जब डॉक्टर जानता होगा कि ये ग़िज़ा इसको रोकनी है और ये ग़िज़ा देनी है और ये दवा इस ग़िज़ा के साथ मदद करेगी, तब इलाज होगा। जब पता ही नहीं है, आज इस डॉक्टर से फेल हो गया, अच्छा जी आगे रेफ़र कर रहे हैं। वो रेफ़र क्यों कर रहे हो भाई? तुमने नहीं पढ़ा कुछ? कम अज़ कम ग़िज़ा के बारे तो पढ़ा लेते अपने आप को, कि तुम्हें खाने पीने का तो पता हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना, फिर खून और सेल की कुव्वत बनती है। तो अज़ीज़ा ने मोहतरम, ये मैं गुजारिशात आपसे कर रहा था कि इंसान की बॉडी में ग़िज़ा और दवा का कितना असर होता है। आज की इस गुफ्तगू को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरे व्यूज़र जो हैं वो अच्छे कमेंट्स करेंगे। मैं आपके कमेंट से ही खुश हो जाता हूँ कि आपको समझ आ गई। आप कोई भी टॉपिक देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको पढ़कर वक्त आने पर आपके नाम के साथ उसका जवाब दूंगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ हकीम ज़िया और मतब इब्न तबीब की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।